इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। शिष्यों पर शक्तिपात हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उसके अंदर संकल्प शक्ति ज़बरदस्त है तो निश्चय ही उसका प्रभाव शिष्यों पर पड़ेगा। वैसे पद्धति ये है कि एक बार में एक को ही अगर शक्तिपात करें तो उसको शक्तिपात ज़्यादा हो गया, और वो लगातार कईयों पर कर सकता है, लेकिन एक क्रमशः एक एक करके। तो हर एक गुरु अपनी भिन्न भिन्न तरह से या अपने अनुसार शक्तिपात सामूहिक रूप से कर सकता है, एक एक करके कर सकता है, ये उसके अनुसार कि वो मार्गदर्शन कैसे करता है। अच्छा, शक्तिपात के विषय में थोड़ा बता दूं कि शक्तिपात 3 प्रकार से होता है। एक, उंगली के द्वारा अर्थात अंगूठे के द्वारा। मैंने पहले बताया कि ये जो उंगलियां हैं तो एक प्रकृति का नियम है कि इन उंगलियों के बाहरी सिरे से विशेष प्रकार की किरणें निकलती रहती हैं। इसी प्रकार से योगी के द्वारा भी या गुरु के द्वारा भी उसने ढेर सारा योग बल जो कमा रखा है वो धीरे धीरे बाहर को निकलता रहता है। ये एक प्राकृतिक नियम है। हाथों की उंगलियां नहीं, पैरों की उंगलियों के द्वारा भी निकलते रहती है। अगर गुरु शक्तिशाली है तो पैर के अंगूठे से भी शक्तिपात कर सकता है। हाँ, एक उंगली के द्वारा शक्तिपात करता है, दूसरे आँखों के द्वारा करता है। ऐसे गुरु को त्राटक का बहुत बड़ा अभ्यास होना चाहिए। जो गुरु पद पर रहते हैं तो गुरु पद पर जाने के लिए बहुत से योगी त्राटक का कठोर अभ्यास करते हैं। ऐसे गुरु उनको लाभ होता है। ऐसे गुरुओं को अगर 500 या 700 या 1000 साधक उनके सामने बैठे हुए हैं तो उन्हें उठ कर के उन साधक के पास नहीं जाना पड़ता है, दूर से ही आँखों के द्वारा वो अपने अनुसार शक्तिपात करके कंट्रोल करते रहेंगे। तीसरा, संकल्प के द्वारा। संकल्प के द्वारा यानी इच्छा शक्ति के द्वारा मन के अंदर संकल्प करेंगे। ऐसी अवस्था में साधक की दूरी चाहे जितनी हो, चाहे उसके पास बैठा हो, चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, चाहे 10,000 किलोमीटर दूर हो, शक्तिपात होगा, अवश्य होगा। लेकिन ऐसे गुरु वही हो सकते हैं शक्तिपात में सफल जिनके अंदर असीम योग बल है, निश्चय ही कठोर साधना करने वाले हैं, निश्चय ही उग्र कुंडलिनी के धारण करने वाले हैं। उन्हीं के द्वारा ऐसा संभव हो सकता है, वरना गुरु ज़्यादातर इस अवस्था में फेल हो जाते हैं। हाँ, तो ये 3 प्रकार की शक्तिपात होता है। मैं संक्षेप में थोड़ा ये बता दूं कि ये तो आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिपात किया जाता है, लेकिन कभी कभी स्थूल कार्य के लिए भी शक्तिपात किया जा सकता है।
शक्तिपात एक ऐसी चीज़ है, यानी शक्ति ऐसी चीज़ है कि अगर सूक्ष्म रूप से शक्तिपात किया जाएगा तो उसके अंदर का सूक्ष्म शरीर वो क्रियाशील हो जाएगा। जब वो क्रियाशील होगा तो सूक्ष्म जगत भी क्रियाशील होगा, तो उसका प्रभाव उसके चित्त पर पड़ेगा, अर्थात कर्मों पर पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि जो कर्म हैं, कर्म जब बाहर निकलते हैं तो बाहरी यानी जगत है, तो उसका प्रभाव वह जगत में पड़ता है या भौतिक शरीर पर पड़ता है। थोड़ा भौतिक भी बात कर लें, अर्थात भौतिक शरीर में या भौतिक जगत में किस प्रकार का शक्तिपात हो सकता है। मान लो किसी साधक की तबीयत खराब हो गई, क्षमा कीजिए रोगी हो गया, उदाहरण के लिए उसे बुखार आ गया, तो शक्तिपात के द्वारा निश्चय ही उस बुखार को मात्र कुछ सेकंड में दूर कर देगा। ऐसा बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। अगर डॉक्टर को देखें तो इंजेक्शन लगाएगा तो कुछ न कुछ समय लेगा, 5-10 मिनट लेगा, टैबलेट देगा, पैरासीटामोल हो या अन्य कोई हो तो देगा, तो वो भी असर करने में 10 मिनट 15 मिनट लगा देगी। लेकिन गुरु के द्वारा शक्तिपात करने में मात्र कुछ सेकंड ही लगेगा और हो जाएगा। इस विषय में मेरा बहुत ही ज़्यादा शोध है, अनुभव है, मैंने बहुत ही प्रयोग किए हुए। थोड़ा मैं बता दूं, कुछ उत्सुक साधक होंगे, जिज्ञासु होंगे, अब गुरुओं के लिए तो नहीं कहूँगा, वो तो स्वयं ही पारंगत हैं, तो मैं उन साधकों के लिए बता दूं कि रोग कैसे दूर किए जा सकते हैं, कैसे दूर किए जाएंगे, कैसे करें। तो उसके लिए संक्षेप में कि रोगी को पहले लिटा दें, अर्थात फर्श पर चटाई बिछाएं, उसके ऊपर कंबल बिछा दें, श्वेत वस्त्र बिछा दें, रोगी को शवासन मुद्रा में लिटा दें। अब शवासन मुद्रा में लिटाने के बाद सिर की ओर से, अर्थात मुंह के ऊपरी भाग से, माथे की ओर से अपने इस हाथ को उसके ऊपर थोड़ा दूरी बना के 3 से 4 इंच की और दूरी रखें। फिर अपने हथेली को इस जगह को संदेश दें। मैं बता दूं, जिनकी दिव्य दृष्टि तेज है तो गौर करें, हथेली के मध्य भाग से विशेष प्रकार की शक्ति निकलती है। दिव्य दृष्टि वाले निश्चय ही देख लेंगे। अगर साधक की योग्यता नहीं है तो सिर्फ अनुमान लगा लेंगे। हाँ, शक्तिपात करने के पहले, अर्थात रोगी का रोग दूर करने के पहले कुछ आवश्यक कार्य कर लें। सबसे पहले मैंने किसी जगह पर कहा हुआ है, मृत्युंजय मंत्र से अपने ऊपर रक्षा कवच जरूर बना दें, नहीं तो रोग उनके अंदर प्रवेश होने का भय रहेगा। दूसरा, कभी भी रोगी के शरीर से, स्थूल शरीर से यानी शरीर से अपनी हथेली को स्पर्श ना करें। तीसरा, जब वो शक्तिपात कर रहे हों तो श्वास को रोक लें, अर्थात आंतरिक कुंभक करें। ये बहुत ही आवश्यक है। पहले हथेली को संदेश दें, इस क्षेत्र को संदेश दें कि ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति बाहर की ओर निकले। हाँ, रोगी को जो लिटा दिया है उसके मुंह के ऊपर यानी सिर के भाग से 3 से 4 इंच की दूरी रखें। पहले मैंने बताया कवच को धारण करें, फिर कुंभक को लगाएं और एकदम से तीव्र संकल्प करें, पूरी दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ। ध्यान रहे, ऐसे संकल्प में दें 3 निष्ठाएं होनी जरूरी है। एक, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, दूसरा गुरुनिष्ठ होना चाहिए, तीसरा सत्यनिष्ठ होना चाहिए। इन तीनों निष्ठाओं वाला बड़ी जल्दी अपने कार्य में सफल होगा। अब सबसे पहले कुंभक भी लगा लिया और वो कवच भी धारण कर लिया। अब उसको देखेंगे, मन के अंदर पहले कहिए, हे बुखार, हे या तापमान, तुम निश्चय ही ब्रह्म की शक्ति से युक्त हो, मगर अब आप इसे कृपया त्याग दीजिए और शक्ति को निकालना शुरू कर दें। हथेली के मध्य भाग से किरणें निकलने लगेंगी। साधक की अगर दिव्य दृष्टि इतनी तेज नहीं है या देखने में असमर्थ है तो कोई बात नहीं, उसे अनुमान होगा कि उसके इस क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेष प्रकार की क्रिया हो रही, कुछ वायु जैसी चीज़ निकल रही है। ये अनुभूति का विषय है। तो ऐसे करेंगे तो निश्चय ही धीरे धीरे बढ़ाएं और बिल्कुल दृढ़ता के साथ सिर से लेकर के इधर की ओर, पैर की ओर ले जाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। जब बाद में पैर के पंजों तक ये हथेली पहुँचे तो उसको झटका दे दें बाहर की ओर, अर्थात जो रोग है दूर चला जाए। अब क्षण भर के लिए रुक जाएं, श्वास ले लें। जब तक इस हथेली को पैरों के पंजों से तक ले जा कर के वो झटका ना दे दें, ध्यान रहे श्वास ना लें, कुंभक बराबर लगा, यही क्रिया करें। ऐसी क्रिया 3 या 4 बार करें। एक बार में बुखार नहीं उतरेगा, 3-4 बार में बुखार उतर जाएगा। हो सकता है अगर शक्तिपात ज़्यादा कर दिया है तो एक बार में उतर जाए। मान लो नया साधक है, हो सकता है पहली बार में सफल ना हो, कोई बात नहीं।
अगर सफल नहीं हुआ तो 3-4 बार से शक्तिपात ज़्यादा ना करें, रोगी को आराम करने दें। उसको 5-7 मिनट बाद पूछे क्या आपका तापमान कम हुआ, या नाप लें थर्मामीटर से, तो पता लगेगा तापमान गिर गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करेगा तो बुखार उतरने लगेगा। अब आप कहेंगे कि शुरू में तुरंत क्यों नहीं उतरा, मैंने कुछ सेकंड के लिए कहा था, 5-10 सेकंड बुखार उतर जाएगा। इसका कारण है शक्तिपात करने का अभी इतना अनुभव नहीं है, अर्थात इच्छा शक्ति में अभी कमज़ोर है। इच्छा शक्ति के अनुसार उसके योग बल बाहर नहीं निकल रहा है, कुछ कारण हो सकते हैं, या योग बल कम है वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब मैं सिर्फ थोड़ा समझा रहा हूँ यहाँ पर कि इस शक्ति से हम भौतिक कार्य ले सकते हैं। और एक बता दूँ, वैसे मैं योगी हूँ, यानी मतलब कहने का मैं भौतिक कार्य नहीं करता हूँ, लेकिन हमने इसमें भी बहुत कुछ किया हुआ। पहले सिर्फ समझने के लिए, जानने के लिए, शोध करने के लिए मैंने भौतिक कार्य किए हैं, लेकिन मैं साधकों को समझाता रहता हूँ भैया भौतिक कार्य नहीं करना, नहीं तो आपकी गाड़ी कमाई, परिश्रम की कमाई चली जाएगी। ये आध्यात्मिक चीज़ है, अध्यात्म में किसी की सहायता करो, भौतिक कार्य तो होता रहेगा, ये भौतिक जगत है, दुखों को क्या, दुख तो सभी भोगते हैं। इस ऐसे कार्य से इस शक्तिपात से ढेर सारे कार्य हो सकते हैं। थोड़ा और बता दूँ, गुरु लोग जो निश्चय ही जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनकी योग्यताएं ज़्यादा होती हैं, यानी इसमें पारंगत होते हैं, ये भी कार्य करते हैं कि चित्त पर स्थित संस्कारों को वो छेड़ सकते हैं। उनकी योग्यता कम से कम कुंडलनी स्थिर, फिर कई साल की कठोर साधना हो, अर्थात कुंडलनी स्थिर हो चुकी हो, कई साल की साधना हो, उसके संस्कारों को छेड़ सकते हैं। लेकिन ये क्रिया बहुत ही खतरनाक है। इसमें निश्चय ही जो मार्गदर्शक या गुरु है, सदगुरु है, उसमें इस विषय में काफ़ी कुछ जानना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कि गुरु का सोच होती है कि ये साधक अच्छा बने, तो इसके लिए जो उसके ऊपरी सतह पर कर्म होते हैं, शक्तिपात के द्वारा उन कर्मों को निचली सतह पर भेज दें। इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, हो जाएगा। अच्छा, इस कार्य को करने के लिए आपको प्रकृति भी रोकेगी, यानी गुरु को प्रकृति भी रोकेगी, ऊपर के लोग के जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो भी रोकेगी, और जो अन्य संत पुरुष हैं वो भी मना करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। इससे प्रकृति की व्यवस्था में गड़बड़ी आती है, हलचल होता है, प्रकृति को एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन निश्चय ही जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो ऐसा कार्य कर देते हैं, लेकिन सिर्फ अध्यात्म के लिए। यानी कहने का कि जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं उसके सानिध्य में अगर साधना की जाए तो निश्चय ही साधक भी श्रेष्ठ हो जाता। मैं सिर्फ संक्षेप में यहाँ मैंने बताया कि कर्मों को छेड़ा जा सकता है। थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूं कि किसी साधक ने पूछा कि क्या इसके द्वारा नौकरी भी दिलाई जा सकती है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर साधक, और क्षमा कीजिए, अगर वो जो नौकरी करना चाहता है या जिसके लिए कहा गया है उसमें योग्यता है तो उसकी सहायता की जा सकती है, और मैंने ऐसा किया है। ऐसे मुझे 2 उदाहरण याद आ रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है, नौकरी मिली है। लेकिन कभी भविष्य में कोई मुझे इस कार्य करने के लिए ना कहे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पुरुष यानी गुरु जब हृदय में कर्मों को छेड़ देगा तो ऐसा पुरुष कुछ भी कर सकने में सामर्थ्यशाली होता है। तो मैं शक्तिपात के विषय में बता रहा था कि 3 तरह की होती हैं। वैसे तो कई तरह की, मतलब कई प्रकार से भी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे कई प्रकार का मतलब यहाँ से भी शक्तिपात हो सकता है। अगर उसका शरीर, मैं त्वचा की बात करता हूँ, तो श्रेष्ठ जो योगी होते हैं अगर इस तरह का स्पर्श हो जाए तो भी शक्तिपात हो जाएगी। अगर कठोर साधना करने वाला है तो उसके अगर वस्त्र अगर स्पर्श हो जाए, अगर अच्छा साधक है तो उसकी भी अनुभूति होती है, क्योंकि उसके वस्त्र भी एकदम से दिव्यता जैसे को प्राप्त होते हैं। यानी जो विशेष प्रकार के योग बल है वो इन वस्त्रों के अंदर सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि धोखे से भी गुरु का या ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का शरीर अगर रोगी ने अगर स्पर्श कर दिया या छू गया तो उसके रोग पर असर पड़ा, यानी आराम मिला हुआ। हाँ, मैं थोड़ा अध्यात्म की और थोड़ी एक बात बता दूं कि शक्तिपात के द्वारा जब कुंडलिनी को जागृत करते हैं तो ज़्यादातर मार्गदर्शक आज्ञा चक्र पर अंगूठे के द्वारा करते हैं, और ये पद्धति सही भी है। सबसे ज़्यादा शक्ति यहाँ से ही निकलती है, और आज्ञा चक्र यानी गुरु आज्ञा देता है और ये क्रियाशील होता है और शरीर में वो शक्ति प्रवाहित होती है। बहुत से मार्गदर्शक नाभिक से काफ़ी निचले भाग में जाते हैं, वहाँ जाकर के शक्तिपात करते हैं कुंडलिनी जागृत को। कुछ गुरु सहस्त्रार चक्र के ऊपर इस तरह से शक्तिपात करते हैं। जो गुरु सदगुरु यहाँ पर शक्तिपात इस तरह से करते हैं, ऐसे सदगुरुओं को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शक्ति
निकालनी पड़ती है। कारण पहले जो शक्ति निकलती है तो उससे ऊपर से नीचे आने में, यानी चित्त से नीचे तक उसकी शक्ति वहीं जाकर के विलीन होती रहती है और फिर नीचे मूलाधार में पहुंचती है। लेकिन इससे बहुत बड़ा लाभ होता है, उसका आंतरिक विकास जल्दी होता है, क्योंकि ये जो शक्ति है बहुत ज़्यादा निकलने के कारण उसने सोख ली है। सूक्ष्म शरीर भी सोखता है और कारण शरीर में भी कुछ शक्ति चली जाती है। ये तो शक्तिकर्ता के ऊपर है कि क्या कारण शरीर से शक्तिपात कर रहा है या सूक्ष्म शरीर, वैसे शक्तिपात सूक्ष्म शरीर में होता है। तो वो यदि अगर जो सहस्त्रार के ऊपर से शक्तिपात करेंगे और कुंडली उठाने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही शक्ति ज़्यादा प्रवाहित करनी पड़ेगी, आज्ञा चक्र से आराम मिलता है। यदि शक्तिपात करने वाले के पास शक्ति कम है, योग बल कम है, उसका आंतरिक विकास कम हुआ है और इसको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, तो निश्चय ही मनुष्य साधक के शरीर के निचले भाग में शक्तिपात करे, जन्नेंद्रिय से थोड़ा ऊपर या सटा के शक्तिपात करे तो कुंडली जागृत हो जाएगी। अगर इससे भी कार्य नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, हताश ना हो, पीठ की ओर से निचले भाग पर जाएं, बिल्कुल मूलाधार में उंगली को टच करके कुंडली को जागृत कर सकते हैं। हाँ, मैं संक्षेप में थोड़ा और बता दूं, गुरु अगर शक्तिशाली है तो निश्चय ही वो अपनी शक्ति के द्वारा चक्रों को खोल देगा, चाहे उसने इतनी साधना करने की योग्यता ना आई हो। लेकिन ऐसा गुरु काम करते नहीं और कह देते हैं कि जाओ अपना अभ्यास करो और धीरे धीरे क्रमशः अपने चक्रों को खोलो। लेकिन मैंने जानने के लिए बताया नीचे के जो चक्र हैं, यानी चारों मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि और हृदय चक्र, ये चारों चक्र हैं, तो गुरु बड़े आराम से शक्तिपात करके संकल्प के द्वारा, त्राटक के द्वारा यानी आँखों के द्वारा और अंगूठे के द्वारा यानी उंगली के द्वारा शक्तिपात करके खोल सकते हैं। मैं ये बता दूं, जो इस योग मार्ग में पारंगत हैं, आज भी इस संसार में ना जाने कितने ढेर योगी होंगे, मेरा अनुमान है कि कंठ चक्र निश्चय ही बहुत ही कठिन चक्र है, इसको बड़े आराम से खोल लेते हैं। और बता दूं, जिस तरह से व्यास जी ने 18 दिन के लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी थी शक्तिपात के द्वारा, मैं बता दूं अगर मेरी दूसरी किताब पढ़ो तो हाँ, मैंने भी शक्तिपात किया, दिव्य दृष्टि खोली है। और वैसे साधक ने काफ़ी दिनों तक कार्य की है दिव्य दृष्टि ने, और उसने दिव्य शक्तियाँ देखी हैं। मैं एक मार्गदर्शकों को राय दूंगा, क्षमा कीजिए मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है मैं उम्र में बड़े हों, योग्यता में बड़े हों, राय देता हूँ। इससे साधकों को लाभ होगा कि जब वो कुंडलिनी उठाएं, जागृत करें, तो साधकों की बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि उनकी कुंडलिनी उन्हें दिखाई दे, क्योंकि वो दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति का कम से कम वो मज़ा ले सकें और उन्हें अच्छा लगे, प्रसन्नता हो। तो उनका क्या करें कि थोड़ी पहले, यानी कुंडलिनी उठाने से थोड़ा पहले, कुछ समय पहले वो उनकी दिव्य दृष्टि को खोल दें। हाँ, दिव्य दृष्टि पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगी, बहुत ही थोड़ा कार्य करेगी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शक्तिपात करना होगा। जो गुरु अगर ये मानते हैं कि दिव्य दृष्टि नहीं खोली जाती है तो ये उनकी अज्ञानता है। ज़रा प्रयोग करके देखें, अपने योग बल को बढ़ा के देखें तो अवश्य खुल जाएगी। मैंने ऐसे ढेरों प्रयोग किए हुए हैं, महाराष्ट्र में किया हुआ है, उत्तर भारत में किया हुआ है, और दूसरी किताब जो मेरी है योग कैसे किए हैं, तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए। अर्थात मेरे द्वारा सिखाया हुआ साधक जब अगर याचना करता है, प्रार्थना करता है और कहता है कि नहीं मैं अपनी कुंडलिनी उठते हुए, ऊपर को चढ़ते हुए चक्रों को देखना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको दिखा दिया जाए, सिर्फ बताने के लिए कहा। तो हे साधकों, अगर आपके गुरुदेव श्रेष्ठ हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि श्रेष्ठ नहीं है, आप अपने गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, याचना कीजिए, जैसे भी हो पैर पकड़ के उनसे कहिए कि हमें हमारी कुंडलिनी दिखा दो और वो कर दो। तो निश्चय ही जब आपके गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो कुंडलिनी को दिखा देंगे और वो उन्हें दिव्य दृष्टि खोलना पड़ेगी। ये दिव्य दृष्टि ज़्यादा समय तक कार्य नहीं करेगी, मात्र कुछ समय तक कार्य करेगी, क्योंकि उसकी इतनी शुद्धता नहीं होती है कि दिव्य दृष्टि सदैव काम करती रहे। तो वो क्यों, शुद्धता ना होने के कारण उसमें दिव्यता नहीं आ पाती है। जितनी वो शक्तिपात यानी शक्ति भरेगा उतनी देर के लिए वो दिव्य दृष्टि कार्य करेगी, फिर वो कार्य नहीं करेगी, वो समय धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएगी। अच्छा यही है कि साधक अपनी साधना के द्वारा दिव्य दृष्टि को खोले, मगर ऐसी अवस्था में वो कुंडलिनी को नहीं देख पाएगा। दिव्य दृष्टि तो बहुत बाद में खुलती है। तो मैंने जानने के लिए बताया इस थोड़े संक्षेप में शक्तिपात के विषय में। ये विषय तो बहुत ही बड़ा है, शक्तिपात के बिना तो साधक आगे चल भी नहीं पाएगा। जो साधक ऐसे चलते हैं तो समय उन्हें बहुत लगता है आगे बढ़ने में, ठहरे रहते हैं, उन्हें ढेर सारे उनके अंदर शंकाएं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि योग गुरु का होना ज़रूरी है। योग गुरु शक्तिपात के द्वारा
मार्ग साधक का मार्ग प्रशस्त कर देता है और आए हुए अवरोधों को दूर कर देता है। अगर कर्मों का अवरोध आ गया या अन्य किसी प्रकार का अवरोध आ गया तो शक्तिपात के द्वारा दूर कर देता है। तो संक्षेप में साधकों मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि शक्तिपात का क्या अर्थ होता है और किस तरह से ये कार्य करती है। तुम लोग अगर कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछो, मैं बताने का कोशिश करूँगा, और मगर ऐसा पूछना कि जो इस वीडियो को देखें उन्हें भी लाभ हो। शक्तिपात का महत्व साधक के जीवन में बहुत बड़ा है। शक्ति के रूप में गुरु उसके शरीर में व्याप्त हो जाता है और सदैव मृत्यु के बाद भी कार्य करता है। साधकों, अपने गुरु पर निश्चय ही निष्ठा रखिए। निष्ठा ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी और मोक्ष तक ले जाएगी। नमस्कार। Mm-hmm.